आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट। पहला सवाल ये होता है, लाइट जब कोई कहता है व्यक्ति व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो आप तुरंत चौंक जाते हैं कि लाइट से हमारा जीवन चल रहा है, हम लाइट के बिना अपना जीवन नहीं चला सकते हैं, कोई चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करें, हाउ डू वी डिफाइन लाइट? पहला सवाल ये उठता है, हाउ डू वी डिफाइन लाइट, हम कैसे प्रकाश को परिभाषित करें या कैसे प्रकाश को समझाएं कि प्रकाश यही है या कुछ और है। लाइट आदमी की बेसिक नीड है। लाइट, विदाउट लाइट वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट, बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। कि आप देख सकते हो, जैसे 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको एनालाइज करिए, आप उसको एक बार समझिए कि कैसे लाइट से हम देखते हैं या हम देखने के लिए लाइट इस्तेमाल करते हैं। दोनों अलग अलग पहलू हैं बेटा। जैसे जब रात के समय आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है वो अपने आप आंख पे लगाते हैं कि किसी चीज पे लगाते हैं? आंसर दीजिए। जैसे ये लेट्स सपोज दिस इज योर टॉर्च, ये आपकी टॉर्च लाइट है। अब रात में आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप ढूंढते हुए उस वस्तु की ओर फ्लैश को करेंगे कि अपनी आंखों की ओर करेंगे? दूसरा सवाल, आपने देखा होगा रात में गाड़ियां चल रही हैं, सबके पास हेडलैम्प होते हैं, जो अग्रदीप जिसे हिंदी में कहते हैं अग्रदीप, सामने जो हेडलाइट लगी होती है, गांव वाली भाषा में कहते हैं आगे वाली लाइट, वो लगी होती है। जब आप कभी आपने ऐसा देखा कि किसी भी व्हीकल की, किसी भी साधन की हेडलाइट आंखों की तरफ है व्यक्ति के? नहीं ना, सामने ऑब्जेक्ट की ओर होती है, सामने। तो इन छोटे छोटे, उससे आप एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। लाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोवोक्स आवर साइट सेंस। लाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोवोक्स आवर साइट सेंस। इसी को अगर सामान्य भाषा में समझें तो बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। विदाउट लाइट वी कांट सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि बेटा हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे बाय द वे आपके पास एक फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट है आपके पास, यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ये उसकी स्विच है, ये उसकी क्या है बेटा? स्विच है। अब आपके सामने एक बॉल पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? जिसका कलर रेड है। जिसका कलर क्या है बेटा? रेड कलर है उसका। आप अंधेरे में इसको देख सकते हो, इस कमरे में अंधेरा हो, आप कहीं जाके लो वाली गेंद उठा के लाओ तो शायद असंभव होगा आपके लिए। यदि आप गेस भी करेंगे तो आपको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब हमने आपसे कहा कि भैया फ्लैश लाइट, आपने तुरंत अपना फोन खोला, फ्लैश लाइट ऑन किया, प्रकाश इस पे, लाइट इस पे गिरी, आपको ये चीज दिखाई दी। ठीक, तो यहां तो क्लियर हो गया कि प्रकाश के बिना हम चीजों को देख नहीं सकते। वी कांट सी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट। हम प्रकाश के बिना चीजों को देख नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे वो चीज हमें दिखाई देती है, दैट्स द पॉइंट। ये मामला है कि कैसे वो चीज हमें दिखाई दी, प्रकाश के पड़ते ही वो चीज हमको दिखाई देने लगी। ऐसा क्या हो गया उस चीज के साथ? अभी लाइट नहीं थी तो हम देख नहीं पा रहे थे, अब लाइट आ गई तो हम उसे देख पा रहे हैं। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए ना। देखिए बेटा, जब प्रकाश इस गेंद पे पड़ा, जब लाइट की बीम ऑफ लाइट या लाइट रेज, जब लाइट रेज इस बॉल पे पड़ी तो क्या हुई? यह लाइट रेज स्कैटर्ड हो गई, चारों तरफ फैल गई या रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा? रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ सामान्य भाषा में? टकरा के लौट आना। टकरा के, जैसे आप एक बॉल देखते हैं, क्रिकेट बॉल आप खेल रहे होते हैं, दीवार पे मारते हैं, वो बॉल आपके पास लौट के आती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड, जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट को हिट करे और दोबारा उसी पाथ पे रिवर्स हो जाए, जब कोई वस्तु किसी भी वस्तु से टकराए और दोबारा उसी रास्ते वापस आ जाए बिना किसी चेंज के, तो वो चीज क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहें तो परावर्तन, टकरा के लौट आना। सेम चीज होती है बेटा, जब प्रकाश की किरण उस बॉल पे पड़ी, लाइट रेज उस बॉल पे पड़ी, तो वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई चारों ओर। रिफ्लेक्ट हो गई बेटा चारों ओर। और यही लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आईज पे पड़ती है, हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। जब यह प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं तो हमारी आंखों में विशेष प्रकार का अंग, जिसे हम रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं।
हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? दृष्टिपटल। रेटिना पे जब वो लाइट रेज पड़ती है तो रेटिना उसको सेंस करता है कि हाँ ये चीज आपके सामने पड़ी है। उसका जो स्टिमुली होता है, उसका जो उद्दीपन होता है, रेटिना माइंड को भेजता है, ब्रेन को भेजता है। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर बताता है कि आप जो ढूंढने आए थे गेंद वो पड़ी है, आप उसको उठा लीजिए। ये सारी प्रोसेसेस एक माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाती हैं। ठीक बेटा? तो अगर आपको अंधेरे में कोई जाके कहे कि जाके ढूंढो, तब कर पाओगे? दैट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव होगा। तो इस बात से ये चीज क्लियर हो रही है बेटा कि लाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लाइट इज अ फिजिकल मीन व्हिच प्रोवोक्स आवर साइट सेंस। द लाइट इज अ फिजिकल मीन। मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप अगर उससे चाहें तो लिख सकते हैं, लाइट इज अ फिजिकल मीन which provokes our sight sense, which provokes our sight sense। प्रकाश वो भौतिक ऊर्जा है, प्रकाश वो भौतिक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, प्रकाश टकरा के लौट आता है। प्रकाश टकरा के लौट आता है, तो किन माध्यमों से प्रकाश टकरा के लौटेगा, किन से नहीं लौटेगा, किन से थोड़ा बहुत लौटेगा, थोड़ा बहुत उस पार हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम। अभी ऑप्टिकल मीडियम क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th क्लास। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th क्लास। यह पार्ट आपके कक्षा 12 के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा? अब एक टर्म आता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या आता है बेटा? उससे पहले हम ये पढ़ें कि प्रकाश में मिलता कहां से है। भाई प्रकाश के बारे में हम तो पढ़ रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट। सवाल दूसरा पैदा हो रहा। पहला सवाल था व्हाट इज लाइट, वो हमने समझा, कैसे हमें देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट लाइट, हमें प्रकाश मिलता कहां से है। भाई हर चीज का सोर्स होता है ना, एनर्जी का सोर्स होता है कि नहीं होता है? अगर लाइट एनर्जी है तो उसका भी सोर्स होगा। भाई हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो हमें सोर्स, एक सोर्स है हमारे शरीर में जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही अगर लाइट एनर्जी है बेटा तो उसका सोर्स क्या है? देखिए लाइट का जो सोर्स होता है बेटा उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जितनी भी चीजों से हमें प्रकाश मिल रहा है, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे बल्ब हो, चाहे कैंडल हो, चाहे सन हो, चाहे फायर हो, कुछ भी हो, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं उन्हें? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास, जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, जिनसे प्रकाश हमें नहीं मिलता है, वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में कहें तो प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और, जैसे सन, सूरज, जो प्राइम सोर्स ऑफ लाइट है, जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है, प्रकाश का मुख्य स्रोत है। अगर सूरज को एनर्जी का प्राइम सोर्स कहें तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। सूर्य सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। जितनी भी ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, जितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट कर, जितनी भी ऊर्जा के माध्यमों का अस्तित्व है इस संसार में, all mean of energy, all medium of energy, all source of energy are the exerted from the sun। सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बेटा? सूर्य है, सन है। यदि सन एग्जिस्ट नहीं करता, सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमारे यूनिवर्स, मतलब हमारे जो छोटी सी यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो खैर वैसे मतलब अनंत है, कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है नो वन नोज, लेकिन जहां तक यूनिवर्स को हम जान रहे हैं वहां तक की एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा? सन है, सूर्य है। ठीक है बेटा? तो एनर्जी के जो सोर्स हैं वो क्या है बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइट। ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश है, जिनके पास, जैसे सूर्य, स्टार्स, मून नहीं बेटा, चंद्रमा नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है हम तक। सन की जो लाइट होती है बेटा, जैसे हमारी अर्थ एक स्फेरिकल है, गोले जैसा है, ठीक है बेटा,
तो जो हिस्सा सन को फेस करता है, जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, उस हिस्से पे दिन, और जो हिस्सा सूर्य को पीछे होता है उस हिस्से पे रात होती है। लेकिन कभी कभी हमें रात में चंद्रमा का प्रकाश तो मिलता है ना। कहां से मिलता है? चूंकि सूर्य का प्रकाश, भाई हम लोग अंधेरे वाले हिस्से में है, हम लोग अंधेरे वाले हिस्से में है, सूर्य का प्रकाश और जो मून है वो हमारे सामने है। सूर्य का प्रकाश मून पे पड़ रहा है, सन की जो लाइट है बेटा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, और उस चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हम तक पहुंचा दे रहा है। जैसे गेंद पे लाइट पड़ी थी तो हमारी आंखों तक पहुंची, ऐसे ही चंद्रमा को मान लो गेंद, सूर्य को मान लो फ्लैश लाइट, और पृथ्वी उसको ढूंढने निकली है। तो सूर्य की लाइट चंद्रमा पे पड़ी तो वो हमारी आंखों तक आ गई। दैट्स व्हाई वी कैन सी द मून। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख सकते हैं, ये फैक्ट है बेटा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऐसी चीजें जिनके पास खुद का प्रकाश है। द ऑब्जेक्ट कैन इमिट लाइट और हैविंग देयर ओन लाइट। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो या जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, वह सभी वस्तुएं क्या है बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे सन हो गया हमारा, स्टार्स हो गए हमारे, टॉर्च लाइट हो गई, कैंडल हो गया, घर में लगने वाला लैंप, दीपक, मोमबत्ती, एक्सेट्रा, बहुत है बेटा। और नॉन ल्यूमिनस भी बहुत है। जितनी चीजें प्रकाश नहीं निकाल रही हैं, द थिंग दैट डोंट हैव देयर ओन लाइट, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो बहुत है, जैसे हमारे पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसके पास नहीं है, द वॉल है, चेयर है, बुक्स हैं, खिड़की है, जमीन है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं अथवा दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं। दैट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहें तो अदीप्त वस्तुएं। हिंदी में कहें तो अदीप्त वस्तुएं। अब हमने पढ़ा पहला लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तीसरा है ऑप्टिकल मीडियम। तीसरा क्या है बेटा? प्रकाशिक माध्यम। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मीडियम कि किन मीडियम से। भाई जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि जब किसी अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश चलता है, when light travels from an opaque medium, when light travels from a transparent medium, when light travels through a translucent medium। तो ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये है क्या? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये तीनों चीजें हैं क्या? इसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। क्या कहते हैं बेटा? ऑप्टिकल मीडियम क्या है? ऐसा माध्यम, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स, अ मीडियम in which light travels are called optical medium। The medium in which light travels called optical medium। It's called ऑप्टिकल मीडियम। तीन प्रकार के होते हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। allows the passage of light through them, allows the passage of light completely, allows the passage of light partially, don't allow the passage of light। तीन प्रकार के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन इज ट्रांसलूसेंट, थर्ड वन इज ओपेक। ये है क्या? मैंने पहले लिखा ट्रांसपेरेंट, अलाउज द पासेज ऑफ लाइट कंप्लीटली, प्रकाश को अपने से पूर्ण रूप से आने देते हैं। जैसे
मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, लेकिन चश्मे के उस पार मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी, दिख रही है ना। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा? जो ग्लास लगा हुआ है चश्मे में, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट। कैसा ऑब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि प्रकाश इसके आर पार आसानी से आ जा सकता है। allows the passage of light completely or the light can travel through the object। जिस माध्यम से या जिस भी मीडियम से लाइट का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, प्रकाश आर पार नहीं। जैसे हमारे और आपके बीच में एयर है, हम सब जानते हैं हमारे और आपके बीच में क्या है? एयर भरी हुई है, लेकिन उस एयर की जो लेयर है, जो हवा की जो परत हमारे आपके बीच में एक बहुत मोटी परत है ना हवा की, फिर भी आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वहीं एक कोई व्यक्ति काला चश्मा लगा के खड़ा हो जाए, तब आप उसकी आंखों को नहीं देख पाते हैं कि देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो ब्लैक कलर का ग्लास है वो क्या है? ओपेक मीडियम है, उसके आर पार प्रकाश नहीं आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे ये वॉल है, ये दीवार है, इसके उस पार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। कितने लोग देख सकते हैं इसके उस पार? नो वन कैन सी। कारण चूंकि ये क्या है? ओपेक है, अपारदर्शी है। क्या? अपारदर्शी। ग्लास के आर पार देख सकते हो, सामने पानी की बोतल रखी हुई है, पानी आपको साफ साफ दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना साफ साफ। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बोतल कैसी है? ट्रांसपेरेंट है, सफेद नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज कलरफुल नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा। अगर कोई चीज कलरफुल है तो वो ट्रांसलूसेंट की श्रेणी में आएगी, ना कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट थिंग डोंट हैव कलर्स, इफ दे हैव कलर्स देन दे आर टोटली ट्रांसलूसेंट और पार्शियली ट्रांसलूसेंट। जैसे रंगीन कांच, रंगीन कांच। कार में आपने देखा होगा शीशा लगा होता ना कार का। कार का आगे का जो शीशा है उसके आर पार तो बड़े आसान, अगर सामने से कोई तीन आदमी बैठे हैं, अगर आप कार के उतनी दूर कार खड़ी है, मान लिया आपसे 100 मीटर की दूरी पे कार खड़ी है, तो आप आराम से सामने वाले शीशे से, कौन सा शीशे से? सामने वाले शीशे से आप देख सकते हो कि कार को कौन ड्राइव कर रहा है, कौन दूसरी सीट पे बैठा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100 मीटर की दूरी से साइड वाले शीशे से देख के बताओ, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसा मीडियम है? ट्रांसलूसेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? थोड़ा बहुत देखें धुंधला दिखाई देगा, मतलब प्रकाश की थोड़ी मात्रा इस पार तो उस पार जा रही है, और जितना ज्यादा प्रकाश की मात्रा आर पार होगी, वो मीडियम उतना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, वो मीडियम उतना ही ज्यादा। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जांपल्स क्या हैं? क्लीन वाटर, साफ पानी, एल्कोहल, ग्लास, ठीक बेटा, एयर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम रोज देखते हैं अपने चारों ओर। ट्रांसलूसेंट क्या है? दूसरा सवाल, ट्रांसलूसेंट क्या है? पारभासी। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश की थोड़ी मात्रा इस पार से उस पार आए, जैसे पतला कपड़ा। क्या? अभी इस समय प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है ना, अब हम इस पे एक सफेद रंग का कपड़ा ऐसे बांध दें, प्रकाश तब भी आएगा। प्रकाश क्या आएगा? लेकिन उतनी मात्रा में प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या होगी? तो जो पतला कपड़ा सफेद रंग का है वो कौन सा मीडियम है बेटा? ट्रांसलूसेंट मीडियम है। कौन सा मीडियम है? हिंदी में कहें तो पारभासी। हिंदी में क्या कहे तो? आभास होगा कि प्रकाश आ रहा है, लेकिन उसके पार की चीज आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे हम लोग रोज कुछ ना कुछ, जो एक बटर पेपर होता है जिसमें आप लोग समोसा रख के खाते हैं, टिश्यू पेपर देखा होगा ना, तो उसमें जब तेल लग जाता है बेटा, उसको ऐसे उठाओ तो आभास होता है कि पीछे कुछ है, आभास होता है कि पीछे कुछ है, मतलब पीछे का प्रकाश थोड़ी बहुत मात्रा में हम तक पहुंच रहा है, बट वी कांट सी क्लियरली दैट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द पेपर। हम उस टिश्यू पेपर के पीछे कौन सी चीज रखी हुई उसको पूर्ण रूप से देख नहीं पाते। क्यों? कि वो मीडियम कैसा है बेटा? ट्रांसलूसेंट है। अब इसके एग्जांपल्स, बटर पेपर, कलर्ड ग्लास, कलर्ड लिक्विड, ठीक है बेटा। जो रंगीन कांच हो, देखा होगा आपने खिड़कियों में रंगीन कांच लगा देते हैं कि अंदर से कोई बाहर ना देख पाए, बाहर से अंदर देख सके, सॉरी बाहर से अंदर का व्यक्ति कोई बाहर देख सके, बाहर से कोई अंदर ना देख सके। ये क्या है बेटा? ट्रांसलूसेंट है। क्या है? थोड़ी मात्रा प्रकाश की इस पार तो उस पार होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। और तीसरा है, थर्ड वन इज ओपेक।
ऑपेक्यू कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऑपेक कहते हैं, कुछ लोग ऑपेक्यू कहते हैं, कुछ लोग ऑपेक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। शब्द से ही क्लियर हो गया, अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके, मतलब जिसके आर पार प्रकाश की किरणों का आवागमन ना हो रहा हो। द लाइट रेज कांट पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सामान्य भाषा में कहें तो जिसके आर पार आप न देख सकते हो, जैसे मेरा शरीर, आपका शरीर, ये व्हाइट बोर्ड, ये वॉल, ये जमीन। भाई आप देख सकते हो कि जमीन के अंदर पानी कहां रखा हुआ है? कोई देख सकता है? नो वन कैन सी। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्या है? अपारदर्शी है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। भाई आप कार में बैठे हुए हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि कार के नीचे जमीन कैसे चल रही है? क्यों? क्योंकि कार की जो फ्लोर है कार का, वो कैसा है? अपारदर्शी है। कैसा है? अभी यही बोतल गाढ़े काले रंग की होगी, या जो सेलो वाली बोतल आती है स्टील वाली, आप उसके अंदर देख सकते हो क्या रखा हुआ है? चाहे आप चाय रखे, चाहे कॉफी रखे, चाहे पानी रखे। क्यों? क्योंकि वो मीडियम जो है बेटा, स्टील का मीडियम, वो कैसा है? अपारदर्शी। आप भोजन पकाते हैं तो जो बर्तनों में क्या पक रहा है कोई जान पाता है बिना खोले हुए? भाई कुकर में क्या बन रही? कैन एनीवन सी? कोई देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? वो चीज ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आती है। ठीक है बेटा, ये टिफिन बॉक्सेस रखे हुए हैं, कुछ में दिख रहा है क्या है, कुछ में दिख रहा है कुछ नहीं है, खाली एक भरे, क्या पता क्यों? क्योंकि इसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये हुआ ऑप्टिकल मीडियम। पहला लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल मीडियम। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का जो सामान्य अर्थ होता है, उसका मतलब होता है बेटा, रिफ्लेक्शन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज का टकरा के लौट आना, किसी भी चीज का टकरा के लौट आना, किसी भी चीज का टकरा के लौट आना। मतलब आपने एक बॉल ली, आपने एक बॉल ली, पास करो वीडियो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदी में कहते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का जो सामान्य अर्थ होता है, बहुत बेसिक। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? सबने देखा होगा। तो कमेंटेटर बोलता है बॉल रिफ्लेक्टेड वेरी गुड फ्रॉम द बैट, मतलब बॉल बैट से टकरा के बहुत अच्छी तेजी से वापस गई। बोलता है ना कभी, आपने जब कोई अच्छी शॉट खेलता है बैट्समैन, तो कमेंटेटर कहता है कि बॉल रिफ्लेक्टेड वेरी गुड। बैट से बॉल टकराने के बाद, उसका हिंदी होती है बेटा, बैट से बॉल टकराने के बाद आसानी से, बहुत तेजी से सामने की ओर गई। रिफ्लेक्शन का सामान्य अर्थ होता है बेटा किसी भी चीज का किसी चीज से टकरा के वापस लौटना। आप एक बॉल लें, दीवार पे मारें, वो चीज वापस आए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बोला था कि जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पे जो लाइट पड़ रही है, द लाइट इज फॉलिंग ऑन मी, इज रीचिंग इन योर आईज, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है वो प्रकाश। अगर मैं इस बुक से अपने आप को ढक लेता हूं, मैंने इस कॉपी से अपने आप को ढक लिया, तो क्या मेरे जो इतना हिस्सा है जिससे ये चीज ढकी हुई है, वो हिस्सा आपको दिख रहा है? ये हिस्सा आपको दिख रहा है? यू कांट सी। क्यों नहीं देख पा रहे हैं बेटा? क्योंकि जब उस हिस्से को देख लिया, उस हिस्से टकरा, जो प्रकाश की किरणें, जो लाइट रेज टकरा के आपके आंखों तक पहुंचने वाली थी, वो पहले ही ब्लॉक हो गई, वो पहले ही रुक गई, वो पहले ही रुक गई। तो उन चीजों को आप, उस उतने हिस्से को आप नहीं देख पा रहे हैं। भाई जैसे जो हिस्सा मेरे पैर का ढका हुआ है, वो हिस्सा आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि उतने हिस्से में पड़ने वाला प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है, तब हम चीजों को देख पाते हैं। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। प्रकाश, लाइट रेज का किसी मीडियम से टकराना, किसी मीडियम पे हिट करना और फिर उसी मीडियम में वापस आ जाना, फिर उसी मीडियम में। भाई अगर लाइट हमारे शरीर पे पड़ के हमारे शरीर के अंदर चली गई होती तो आप देख पाते? मतलब लाइट हमारे बॉडी पे पड़ रही है और पड़ने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जा रही है, उसी मीडियम में तो लौट रही है। भाई अगर ये है एक बंद कमरा है बेटा, मान लें, बहुत बारीकी समझना बेटा, ठीक है,
यह एक बंद कमरा है, और यह एक स्टूल रखा हुआ है। बाय द वे यह एक कोई ऐसा है क्यूबिकल, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये बुक है, माचिस है, कुछ भी है, बुक है, माचिस है, या कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। यहां पे 5 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। ये 5 लोग इस चीज को देखने के लिए बैठे हुए हैं। इस कमरे में एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई बेटा? तो पहला मीडियम क्या हो गया? एयर। पहला मीडियम क्या हो गया? फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। फर्स्ट मीडियम क्या है बेटा? एंड सेकेंड, ये हमारे लकड़ी का बक्सा है, ठीक है। सेकेंड मीडियम वुड। वुड माने लकड़ी, कास्ट, ठीक है बेटा। अब यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। यहां पे एक क्या लगा हुआ है बेटा? बल्ब लगा हुआ है कमरे में। इन व्यक्तियों को देखना है कि लकड़ी बक्सा कैसा दिखता है। अंधेरा कमरा है। ये क्या करते हैं? बल्ब को ऑन करते हैं। बल्ब को क्या करते हैं बेटा? ऑन करते हैं। इनको ये बक्सा दिखाई देने लगता है, यानी लाइट रेज कहां पड़ी? इस वुडन बॉक्स पे पड़ी, और इस वुडन बॉक्स पे पड़ने के बाद लाइट रेज चारों दिशाओं में क्या हो गई? फैल गई। क्या हो गई बेटा? तो पर्सन 1 को भी दिखाई दी, पर्सन 2 को भी दिखाई दी, तीसरे आदमी को भी, चौथे को भी, और 5वें को भी। यानी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एयर से चली थी और एयर में ही रह गई। लाइट रेज क्या हुई बेटा? एयर यानी पहले मीडियम से चली, दूसरे मीडियम को स्ट्राइक किया, और फिर क्या हुई? उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। यानी पहले रिफ्लेक्शन क्या है? एक मीडियम से चलना, दूसरे से टकराना, और दोबारा उसी पहले में क्या होना? वापस आ जाना। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड, थोड़ा सा और आसान करते हैं आपको समझाने के लिए। आप एक बॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? बॉल। एक गेंद लेते हैं। गेंद का एग्जांपल सबसे अच्छा, क्योंकि सब कोई गेंद से खेला होता है। दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आप एक बॉल को लेते हैं, दीवार पे तेजी से मारते हैं, तो कमरे में क्या भरी है? एयर। क्या भरी है? ये पहला माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम क्या है? आपकी वॉल, दीवार है ना। दूसरा माध्यम है कि नहीं? दूसरा माध्यम दीवार। अब आपने बॉल को मारा तो बॉल एयर वाले मीडियम से चली और किससे टकराई? वॉल ने दूसरे मीडियम से, और दोबारा फिर आपके पास आई, तभी तो आप बॉल को पकड़े दोबारा। यदि बॉल दूसरे मीडियम में चली गई होती तो क्या आप उसको दोबारा पकड़ पाते? तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये कोई और प्रोसेस है लाइट की, कि एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाना। ये दूसरी प्रोसेस है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्रैक्शन होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक। तो लाइट रेज का एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करना और दोबारा उसी मीडियम में रिटर्न हो जाना, यानी प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलती हैं, दूसरे माध्यम से टकराती हैं और फिर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का यानी प्रकाश का लौट आना। प्रकाश का लौट आना। एक से चला, टकराया, फिर लौट आया। इसी को अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो क्या होगा? द स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सेकंड मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश किरणों का एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करना, टकराना और दोबारा पुनः उसी माध्यम में लौट आना। यदि अब इसी एग्जाम्पल पे आओ, लकड़ी वाले बक्से एग्जाम्पल पे आओ। यदि बल्ब की जो लाइट रेज थी बेटा, इस वुडन बॉक्स के अंदर चली जाती तो क्या ये वुडन बॉक्स किसी को दिखाई देता? नहीं दिखाई देता ना। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वुडन बॉक्स पे टकराने के बाद लाइट रेज चारों ओर फैली है, चारों ओर फैल गई हैं। इससे क्या सिद्ध होता है बेटा? कि जब तक प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तब तक हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। भाई एक एयर आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही है? हम लोग कहते हैं वी कांट सी एयर, वी कांट सी। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर जी हम हवा क्यों, अगर हवा मीडियम है, हवा में वेट है, हवा स्थान घेर रही है, तो हम इसको देख काहे नहीं पा रहे हैं? पानी को देख पा रहे हैं, पानी को देख पा रहे हैं, हवा को काहे नहीं देख पा रहे हैं? द आंसर इज एयर डजंट रिफ्लेक्ट द लाइट। हवा प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, परावर्तित नहीं करती है। तो जब तक किसी भी चीज से बेटा परावर्तन नहीं होगा तब तक उस चीज को हम देख नहीं पाएंगे। आपको मेरे चश्मे का ग्लास दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि सम लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस। कुछ
प्रकाश की किरणें इससे लौट जा रही हैं, अगर ना लौट रही होती तो आपको ये ग्लास दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लास इतना साफ हो जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे ग्लास लगा है कि नहीं लगा है, होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हमको देखने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्शन कि लाइट रेज एक मीडियम से चली और दूसरे मीडियम में टकराई, ना ना ना, दूसरे मीडियम से टकराई और फिर दोबारा उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस आ गई। लेकिन रिफ्लेक्शन भी बेटा दो प्रकार का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, उसको पढ़ते हैं। ठीक बेटा, इसको हटाते हैं, यह समझ में। ठीक, अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर एंड इररेगुलर, हिंदी में कहा तो नियमित और अनियमित। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर, रेगुलर एंड इररेगुलर। हम लोग पहले पढ़ते हैं इररेगुलर को, चूंकि इररेगुलर रिफ्लेक्शन ही हमें कॉमन डेज में चीजों को देखने में मदद करता है। ठीक है बेटा, तो पहला पढ़ते हैं इररेगुलर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश का अनियमित परावर्तन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन, हिंदी में कहते हैं बेटा प्रकाश का अनियमित परावर्तन। जैसे फिर एग्जाम्पल छोटा सा गेंद का या सिक्के का एग्जाम्पल ले लो। कमरे में 10 लोग हैं, एक रूम है बेटा, एक क्या है, ऐसे एक आपका रूम बना हुआ है, यहां पे कोई लाइट सोर्स है, यहां पे क्या है, कोई लाइट सोर्स, बल्ब मान लेते हैं। लाइट सोर्स माने जिससे हमें प्रकाश की किरण मिल रही है, ये क्या है, एक लाइट सोर्स है, बल्ब है। ठीक बेटा, यहां पे कोई भी चीज कमरे में, बाय द वे एक फोटो टंगी हुई, क्या टंगी हुई बेटा, एक पोर्ट्रेट, यानी एक कोई तस्वीर टंगी हुई है, एक कोई पोर्ट्रेट टंगी हुई है। अब कमरे में 8 लोग ऐसे सोफे पे बैठे हुए हैं, ये बाय द वे कोई कर्वचर सोफा है, कोई बड़ा सा सोफा है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग। कितने लोग बेटा, 12 लोग बैठे हुए हैं, कमरा अंधेरा है और बल्ब जला। बल्ब को हमने ऑन किया, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब की लाइट इस पोर्ट्रेट पे पड़ी, तो क्या ये पोर्ट्रेट सबको एक साथ दिखाई देगा ना भाई। ये व्हाइट बोर्ड है, लाइट की किरणें उस विंडो से आके इस पे गिर रही हैं, उस विंडो से आके इस पे गिर रही है ना बेटा। ठीक है, लेकिन ये दिखाई सबको दे रहा है, दिखाई सबको दे रहा है। दिखाई क्या हो रहा है, सबको दे रहा है। क्यों सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लाइट रे इस व्हाइट बोर्ड पे पड़ रही है। अब मान लो ये आपका क्लास ही है, मान लो ये आपका ये बोर्ड लगा हुआ, ये आप लोग बैठे हुए हो, तो इसमें जो लाइट रे पड़ी वो बेटा इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में क्या हो गई, ये लाइट रे फैल गई। इस बोर्ड को सड़क पे चलता हुआ आदमी भी देख सकता है, ग्राउंड में खड़ा आदमी देख सकता है, विंडो के बाहर जो दूर आदमी आ रहा है वो भी देख सकता है, आप भी देख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन है, अनियमित परावर्तन। क्या है बेटा, अनियमित परावर्तन है। क्यों, क्योंकि जब परावर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है, परावर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट आर नॉट इन अ सर्टेन पाथ। परावर्तित किरणों की जब एक दिशा निश्चित नहीं होती है, वो सभी दिशाओं में एक साथ परावर्तित होते हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, और अनियमित परावर्तन समतल पर नहीं होता है। समतल क्या होता है, ऐसे प्लेन, ऐसा तल जो 180 अंश का कोण बनाता हो, 180 अंश का। अब इसको और आसान एग्जांपल से आप ऐसा समझो, जैसे ये दीवाल है, ये दीवाल है ना, अगर आप दीवाल पे गेंद को लेके यहां मारोगे तो गेंद मेरे पास ना आकर के आपके पास वहां जाएगी, जाएगी ना। अब इसी दीवाल को ऐसे ऐसे बना दिया जाए, ऊबड़ खाबड़ बना दिया जाए, ईंट निकली हो, तो क्या वो वहां पे जाएगी, नहीं जाएगी। वो कहां जाएगी, जब मारेंगे तो हो सकता है मेरे पास लौट आए, हो सकता है आपके पास जाए, यहां जाए, कोई पता नहीं है। आप क्रिकेट पिच देखते हो, जब पिच बढ़िया समतल होती है, आप बॉलिंग करते हो तो बॉल एक सीधे रास्ते चलती है, लेकिन जब पिच उथली पुथली होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, तो बॉल पड़ने के बाद कभी एक्स्ट्रा बाउंस लेती है, कभी चेहरे पर आ जाती है, कभी वहां जा रही, कभी वहां जा रही। दिस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है बेटा वो हमेशा इरेगुलर प्लेन पे होगा। अभी प्लेन शब्द क्या है? प्लेन माने होता है तल। क्या होता है? तल। एक होता है प्लेन, एक होता है इरेगुलर प्लेन। समतल और विषम तल। समतल और जैसे एक सीधी रेखा, एक ऐसा तल जो 180 अंश का कोण बनाए, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनाए। क्या बनाए बेटा? स्ट्रेट एंगल बनाए। वो क्या कहलाएगा? प्लेन। क्या कहलाएगा? प्लेन, समतल। और एक ऐसी रेखा या एक ऐसा कोई तल, एक दीवार जो ऐसे ऐसे बनी हुई है, दिस इज इरेगुलर प्लेन। दिस इज क्या है बेटा? इरेगुलर प्लेन। क्या है बेटा ये? इरेगुलर प्लेन। विषम तल क्या है? अब इस पे कोई लाइट रे पड़ेगी तो इधर भी जा सकती है, 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 कोई दिशा निश्चित है। लेकिन जब इस पे कोई लाइट रे पड़ेगी बेटा, तो अगर गेंद पटकोगे तो एक यहां पटकोगे तो ऐसे निकलेगी, यहां पटकोगे तो ऐसे निकलेगी, ऐसे पटकोगे तो ऐसे जाएगी। मतलब यहां पे एक निश्चित कोण पे निकलेगी ना बेटा। ठीक है? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है बाबू, वो ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद उनकी दिशा निश्चित ना हो, डायरेक्शन उनकी सर्टेन ना हो, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहां पे उनकी डायरेक्शन क्या हो? निश्चित हो, उनकी डायरेक्शन सर्टेन हो कि ना ना जिस एंगल से आई है उसी एंगल से निकलेगी। जिस एंगल, भाई बॉल को आप मारोगे तो बॉल और इसके बीच में जो एक सीधी रेखा बनेगी, भाई बॉल एक स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं चलती है? लाइट हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में चलती है, घूम के नहीं चलेगी प्रकाश। ना ना इस बात को ध्यान से सुनना भाई। प्रकाश अगर आपके पीछे का कमरा आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका वहां की जो किरणें हैं बेटा आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं। यदि वहां किरणें आपकी आंखों तक आ रही होती तो आपको दिख रहा होता। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां पे एक सीधी रेखा में नहीं आ रही प्रकाश। भाई क्या आप देख सकते हो कि मेरे जो हिस्सा मैंने ढक लिया है बोर्ड का, आप देख सकते हो? जो मेरे सामने बैठा देख सकता है? क्योंकि यहां से पढ़ने वाला प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। घूम के नहीं चला पड़ेगा कि ना ऐसे घूम के जाएंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं है। हाथ नहीं कि हम बढ़ा के देख लेंगे। ठीक बेटा? तो अगर हम बॉल को दीवार पे मारेंगे तो बॉल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी, टकराएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी ना बेटा। एक रेखा बनेगी, उन रेखाओं का जो कोण होगा वो दोनों तरफ बराबर होगा। वो दोनों क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। इरेगुलर में कोई नियम नहीं, कैसे भी जा सकता है। तो ये समझे? इसमें यही है कि प्रकाश किरणों की जो रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रेज की जो डायरेक्शन है बेटा, वो सर्टेन नहीं है, वो निश्चित नहीं है। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर में क्या है वो हम पढ़ते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन्स। समतल पे प्रकाश का परावर्तन। समतल पे प्रकाश का परावर्तन। समतल माने कहें कि ऐसा तल बेटा जिसका कोण 180 अंश बन रहा हो, जिसका कोण 180 अंश का बन रहा हो। ठीक बेटा? अब ये क्या है? प्लेन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी मैंने बताया ऐसा तल बेटा जो 180 अंश का कोण बनाता हो, 180 अंश का कोण बनाता हो। जैसे अब 180 अंश का कोण शायद सब लोग मैथ में पढ़े होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है बेटा? सीधी रेखा होती है। क्या होती है? सीधी रेखा होती है। प्लेन मिरर, जिस शीशे में रोज आप अपना मुंह देखते हैं, वो क्या होता है बेटा? मिरर होता है। क्या होता है? मिरर होता है। उसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? इसको मिरर कह सकते हैं। क्यों? मिरर और ग्लास में क्या अंतर है? दोनों कांच के बने होते हैं, ये भी कांच का है, वो भी कांच का है। दोनों में क्या अंतर है? ये भी पटकने पे टूटेगा, वो भी पटकने पे टूटेगा। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है, वो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है। दोनों सेम मटेरियल के हैं। दोनों में क्या अंतर है कि इसको आप ग्लास कह रहे हो, उसको मिरर कह रहे हो। ग्लास लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्लास लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक बेटा? प्रकाश
ग्लास के आर पार हो सकता है, कांच के आर पार हो सकता है, ना कि दर्पण के। दर्पण में और कांच में अंतर है। दर्पण से प्रकाश टकरा के लौटता है, इसमें हम लोग सुबह मुंह देखते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण या शीशा। दर्पण या तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो मोस्टली प्लेन्स पे होती है। इसको समझने के लिए हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? प्लेन मिरर लेते हैं, शीशा लेते हैं। ठीक बेटा, यह मान लिया एक प्लेन मिरर है। ये मान लिया क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर है। ये दिखाता है बेटा कि ये जो लाइन आपको हम बना रहे हैं, ये शो करती है कि ये चीज क्या है? ओपेक है, ये चीज के आर पार आप नहीं देख सकते। ये पॉलिश एरिया है। क्या है बेटा? ये पॉलिश एरिया है। ठीक है, ये है एक प्लेन मिरर है। क्या है बेटा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है ये, ठीक, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। जब आप सवाल लगाएंगे इस पे बेटा आगे, तो उसको हम दिखाएंगे कैपिटल एम से। किसे दिखाएंगे? कैपिटल एम से दिखाएंगे। ठीक, अब यदि आप शीशे के सामने सूरज के सामने शीशा किए हो, सबने किया होगा, और आप उसकी रिफ्लेक्शन किसी के आंखों में लगाते हो, एक निश्चित रास्ता होता है उस प्रकाश किरण जाने का ना। लेजर लाइट देखिए सबने, आज घर पे एक छोटी सी लेजर लाइट लेना और शीशा रख के डिफरेंट एंगल पे ट्राई करना, तो वो भी क्या होगी? लेजर लाइट डिस्ट्रैक्ट होगी अपने रास्ते से। यानी कि आप लगा तो हर दिशा में तो नहीं जाती है ना, एक सर्टेन पाथ होता है। अगर आप धुएं में करें धुएं में एक छोटा सा स्मोक एरिया क्रिएट करें, धुआं किसी हिसाब से अगर आप उत्पन्न कर ले जाएं, तो आप जब शीशे में लेजर लाइट को लगाएंगे, तो जिस एंगल से मिरर पर टकराएगी उसी एंगल से बाहर निकलेगी। उसी एंगल से क्या होगी बेटा? जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका भी एंगल चेंज होगा। ऐसे करेंगे तो लाइट यहां रहेगी, जैसे बढ़ाते जाएंगे तो लाइट क्लोज होती जाएगी, फिर जैसे आप दूर करते जाएंगे लाइट क्या होगी? और दूर जाएगी। मतलब जिस एंगल से इस मिरर पे गिरेगी उसी एंगल से वो बाहर जाएगी। यदि वो एंगल कुछ ऐसा होगा, ये बाय द वे एक इंसिडेंट है, अगर ये कोई प्रकाश से किरण पड़ रही है तो ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे आएगी, ना ही ऐसे आएगी। यहां भी नहीं जाएगी, यहां भी नहीं जाएगी, यहां भी नहीं जाएगी, ये यहां जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेन है। क्या है बेटा? प्लेन है, समतल है, 180 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है बेटा? 180 डिग्री पे है। तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइट रे किसी प्लेन पे स्ट्राइक करती है, एक समतल से टकराती है बेटा, तो जिस एंगल से वो इस पर टकरा रही है, अगर ये मान लिया एंगल एक्स है, तो उसी एंगल से उस पर क्या होगी बेटा? ये उतने ही एंगल से, अगर इसकी वैल्यू x1 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? x1। उसी एंगल से क्या होगी? ये वापस जाएगी। जो लाइट रे मिरर को हिट करती है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है बेटा? इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे स्ट्राइक के बाद निकलती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहती है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। एक लाइन जो इनके बीच के एंगल्स को आधा करता है वो कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाता है बेटा? इसको लिखते हैं कैपिटल एन से। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिलंब। क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब कहते हैं। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण। हिंदी भी जरूरी है समझना। इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। क्या कहा जाता है बेटा? आपतित किरण। अब इस कोड को खाली बेटा समझाने के लिए मैंने बनाया था। इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं होता। इसको हटा दो। ठीक बेटा? अब ये देखिए, ये है आपका नॉर्मल। ये क्या है? अभिलंब। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल्स बना रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है, बराबर काटता है। क्या करता है? बराबर काटता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण कहलाता है बेटा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और इसके बीच में बनने वाला कोण कहलाता है एंगल आर, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड परावर्तन कोण। क्या कहता है बेटा? परावर्तन कोण। ठीक है, इसको कहते हैं एंगल आई बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे जैसे आप एंगल आई को कम ज्यादा करेंगे उतने ही सेम क्वांटिटी में, सेम मोड में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम ज्यादा होगा। छोटा सा नियम होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, आएगा समझ में? अगली टॉपिक अभी आगे आगे से करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।